अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एम की दुनिया। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, मैं आपको कुछ पिछला ओवरव्यू दूंगी आज, और आज हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। हम ज्योग्राफी 6 क्लास का फर्स्ट टॉपिक कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक हमने पहले किया जो कि हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ था। सेकेंड टॉपिक हमारे पास था टेक्टोनिक प्लेट्स। थर्ड हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज, जिसको हम फॉल्ट्स भी कहते हैं। और हमारे पास आज का टॉपिक है मेजर फॉल्स इन पाकिस्तान। आपको थोड़ा सा मैं पिछले टॉपिक का थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगी। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर की समझ आई होगी। उसके अलावा आज हम थोड़ा रिवीजन मतलब पीछे से करके फिर आगे हम करते हैं अपना स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है वो 3 चीज़ों पर मतलब डिपेंड करता है। फर्स्ट वन क्रस्ट, सेकंड वन हमारे पास आती है मेंटल, एंड द थर्ड वन इज कोर। इन तीनों लेयर्स को मतलब ये जो 3 लेयर्स थी अर्थ की, इनको तीनों को फर्दर अपर लोअर और हायर लोअर मतलब इस तरह 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया था, जो कि डिटेल के साथ हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट से पहले मैंने आपको एक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल थ्योरी के बारे में बताया था कि हमारे पास ये जो अर्थ है, ये जो ज़मीन है, ये हमारे पास पूरा एक स्यारा नहीं थी। मतलब पूरा एक स्यारा जो थी ये कॉन्टिनेंट्स की फॉर्म में नहीं था, हमारे पास बरे-आज़म की फॉर्म में नहीं था। ये कैसे हुआ? ये 1 बाय 1 आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे पास दुनिया डेवलप होती गई वैसे ही कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया, जो कि हमने कॉन्टिनेंटल थ्योरी में पढ़ा था। थर्ड हमारे पास टॉपिक है, इसी थ्योरी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर हमने 20 प्लेट्स पढ़ी थी। 20 प्लेट्स जिसमें मैंने आपको बताया था कि 7 हमारे पास मेजर प्लेट्स आती हैं और 13 हमारे पास माइनर प्लेट्स आती हैं। 7 मेजर प्लेट्स वो प्लेट्स होती हैं जिनकी वजह से जो अर्थ की मोशन है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब हैवी इफेक्ट पड़ता है, और 13 जो माइनर प्लेट्स थी उस पर अर्थ पे मतलब अर्थ की मोशन पे इतना असर नहीं पड़ता, इतना इफेक्ट नहीं होता। नॉर्मली आप कह लें कि जो लावा या अर्थक्वेक आता है वो उन माइनर प्लेट्स की वजह से आता है। लेकिन जो हमारे पास जो बहुत मेजर जहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस वाली जो मोशन होती है वो हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स में होती है। ये हमने टेक्टोनिक प्लेट्स में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास थी टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज, जो सेकेंड नेम हमारे पास फॉल्ट्स भी आते हैं। इन बाउंड्रीज में हमने 3 मेन बाउंड्रीज पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। 3 मेन बाउंड्रीज हमारे पास कौन सी आती थी? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट जो हमारे पास दोनों आपस में 2 प्लेट्स हैं, मोर देन 2 प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, आपस में कंबाइन होती हैं, वो हमारे पास कन्वर्जेंट प्लेट। और सेकंड हमारे पास थी डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट प्लेट आपकी वो प्लेट्स है जो 1-2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे को मतलब दूर खींचती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, वो हमारे पास डाइवर्जेंट प्लेट्स में थी। द लास्ट वन इज ट्रांसफॉर्म प्लेट। ट्रांसफॉर्म प्लेट हमारे पास वो प्लेट्स थी जिसमें 2 प्लेट्स आपस में मूवमेंट तो कर रही हैं लेकिन एक दूसरे के साथ ना कोलाइड कर रही है ना वो इंटरेक्ट कर रही हैं, उनका एक दूसरे के साथ कोई मतलब रिलेशन नहीं होता, वो दोनों मूवमेंट ज़रूर करती हैं। इन 3 मतलब फॉल्ट्स और इन 3 बाउंड्रीज के बारे में हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं, या किसी भी टॉपिक की आपको अच्छे से समझ ना आई हो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी क्योंकि हमने बहुत डिटेल में ये टॉपिक्स पढ़े थे। लास्ट वन हमारे पास है मेजर फॉल्स इन पाकिस्तान। ये आज का हमारा टॉपिक है मेजर फॉल्स इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान में जो हमारे पास मेजर प्लेट्स आती हैं, उन मेजर प्लेट्स में से कौन सी प्लेट्स हैं जो पाकिस्तान में जो वर्ल्ड है अर्थ है उसकी मोशन की वजह बनती हैं। अब ये मेजर प्लेट्स हमारे पास मूवमेंट, इनकी मूवमेंट होती है तो तभी ये जाकर हमारे पास अर्थक्वेक मतलब अर्थक्वेक, लावा और वो वोल्केनोज इनका सबब बनती है, इनके मतलब इनकी वजह से इफेक्ट्स आते हैं ये। अब मेजर हमारे पास 2 प्लेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मेजर 2 प्लेट्स हैं, एक हमारे पास यूरेशियन और एक इंडो ऑस्ट्रेलिया। इंडो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड मतलब इंडो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया जो हमारे पास कॉन्टिनेंटल है, इन 2 के कॉम्बिनेशन जो है, और उसके बाद यूरेशियन।
ये दोनों प्लेट्स वो प्लेट्स हैं जो ये दोनों वो मेजर प्लेट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अर्थक्वेक या इसी तरह के जो अर्थ की मोशंस हैं या बेसिक जो हमारे पास वोल्केनोज, लावा या हीट अप जो सिस्टम है वो इन मेजर प्लेट्स की वजह से आता है। मेन हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वाली है ओरेशियन प्लेट्स जो है, इसकी मूवमेंट जो हमारे पास होती है वो हमारे पास नॉर्थन वाली साइड पर होती है, नॉर्थन। और उसके बाद है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के हमारे पास मूवमेंट साउथर्न की साइड पर होती है। मतलब नॉर्थर्न और साउथर्न ये दो वो एरियाज हैं जो मेजर टू प्लेट्स की मोशन में और इनके अर्थक्वेक में सबब बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पर ले लें, आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आता है, मतलब ज़लज़ला आता है, तो मतलब हर एरिया में नहीं आता। अगर एक जगह पे आ रहा है तो मे भी दूसरी जगह पे ना आ रहा हो, अगर एक साइड पे है तो मे भी दूसरे इलाका या दूसरे जो आपका सूबा है उसमें ना आ रहा हो। वो किस वजह से होता है? वो इन टू मतलब प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से है। हमारे पास अगर पाकिस्तान के एक हमारे पास एरिया में, जैसे अगर लाहौर में या मतलब किसी भी जगह, कराची, कोई भी शहर ले लें आप, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, इनमें किसी भी जगह अर्थ की मूवमेंट की वजह से हमारे पास रोटेशन हुई है, तो वो इन टू प्लेट्स की मेजर प्लेट्स की वजह से। यूरेशियन प्लेट जो हमारे पास फर्स्ट मेजर प्लेट है, इसमें नॉर्थर्न साइड पे जो भी हमारे पास सिटीज़ और हमारे पास सूबे आते हैं नॉर्थर्न साइड पे, वो इससे अफेक्ट करते हैं। और हमारे पास इंडो ऑस्ट्रेलिया में प्लेट साउथर्न साइड पे हमारे पास साउथर्न साइड पे जो भी हमारे पास सूबे या शहर आते हैं वो इस प्लेट की वजह से अफेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको आज के टॉपिक पे समझ आई होगी। अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बोर्ड में बता सकते हैं। उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।